हेलो दोस्तों। तो अभी तक हमने होम पेज जो है वो स्टार्ट कर दिया था बनाना, और ऑलमोस्ट 50% होम पेज कंप्लीट हो गया है। ये हमारा होम पेज है। अच्छा, हम लोग ये हमारा फोटोशॉप का फाइल है, और नेक्स्ट जो पार्ट है वो ये सेक्शन बनाना है। 3 कॉलम का सेक्शन है, और फिर इसके बाद ये सेक्शन रहेगा। एक बैकग्राउंड इमेज है और टेक्स्ट का है, और फिर ये सेक्शन है। हम्म, तो फिर चलते हैं, ये सब सेक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले ये वाला सेक्शन बनाने के लिए एक कंटेनर लेना होगा। पेज को एडिट करते हैं, राइट क्लिक, न्यू टैब। तो एक ये फ्रंट एंड हमारा रहेगा खुला हुआ, और यहाँ पे हम लोग ना कंटेनर पहले डालते हैं। तो सबसे पहले ये प्लस करके रो लेआउट डालते हैं। रो लेआउट में सिंगल लेते हैं, और इसमें हमें हेडिंग लेना है, एडवांस्ड हेडिंग की। तो हेडिंग जो है वो है, डबल क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल ए कंट्रोल सी से कॉपी ये सारा टेक्स्ट, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट है ये वाले टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी, और एक और हेडिंग डालना है। तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इस वाले सेक्शन में अभी हम हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, और ऊपर में लेफ़्ट साइड जो प्लस है वहाँ पे क्लिक करते हैं, और एडवांस हेडिंग में जाएंगे। तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि इसके बाद वाले सेक्शन में ही एडवांस हेडिंग आएगा, और पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब हमें डिज़ाइन देखना है। तो ऊपर वाला जो है वो बहुत ही फॉन्ट साइज़ जो है उसका वो छोटा है, 15 पिक्सल था, और इधर का H2 हम लोग देते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले ऊपर वाले पे क्लिक करते हैं, राइट साइड में इसे सेंटर अलाइन, फॉन्ट साइज 15, एडवांस टाइपोग्राफी में इससे टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म अपर केस, और फॉन्ट वेट को नॉर्मल करना है। तो पहले बोल्ड पे क्लिक करना है, फिर नॉर्मल पे करना है। ये हो गया। नेक्स्ट इस वाले पे आते हैं, ये सेंटर लाइन करना है, और इसको ट्रांसफॉर्म करना है टेक्स्ट का अपर केस। तो ये ऑलमोस्ट हो गया। इसे क्लिक करते हैं अपडेट, और हम लोग F5 दबा के चेक कर लेते हैं कैसा आ रहा है। ठीक है, ऊपर में थोड़ा सा स्पेसिंग देना है। तो बाहर क्लिक करते हैं, नीचे डॉक्यूमेंट रो लेआउट दिख रहा है, तो मतलब अभी रोल सेलेक्टेड है। तो राइट साइड में बैक पैडिंग एंड मार्जिन वाले में जाते हैं। ऊपर पैडिंग है 25, तो इसे 60 कर देते हैं। नीचे 40 था ना हमारा, नीचे भी कुछ गैप रखते हैं, तो 40 हो गया। और इसे क्लिक ऑन अपडेट, फिर रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं, स्पेसिंग ठीक ठाक आ गया है। ओके, डिज़ाइन में हमें फिर एक नया सेक्शन लेना है जिसमें 3 कॉलम रहेगा। ओके, तो इस वाले डॉक्यूमेंट में जाते हैं। अब यहाँ पे प्लस क्लिक करने से भी हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस क्लिक करने, 2 प्लस है, ये सारा कन्फ्यूज़न नहीं क्लिक करना है, क्रिएट करना है खुद के दिमाग में। इसमें क्लिक करना है सेकंड वाले हेडिंग में, यहाँ पे प्लस करना है ऊपर में लेफ्ट साइड, और हमें डालना है रो। मतलब बड़ा वाला जो रो सेक्शन था उसके अंदर ही ये रो रहेगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम, है ना। और यहाँ पे ये है 3 कॉलम का। ओके, यदि हम सबसे लेफ्ट में क्लिक कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं एक ब्लू कलर का अ, जो लाइन है, बॉर्डर है, वो ये शो कर रहा है कि वो पूरा कवर कर रहा है इसको। उसके अंदर ये 2 हेडिंग है, और ये एक अलग से रो है नीचे में, है ना, सेक्शन रो लेआउट। और ये रो नीचे में लेफ्ट साइड रो लेआउट पे क्लिक कर रहे हैं, तो पूरा बड़ा वाला रो सेलेक्ट हो रहा है। तो डिज़ाइन में देखा जाए तो इसका मतलब हो गया कि ये इतना बड़ा एक रो हमने लिया, कि उसके अंदर ये 2 हेडिंग हमने डाला, और उसके अंदर ही एक और रो लिया है कंटेनर, जिसमें 3 कॉलम हमें डालना है। ठीक है, तो ये 3 कॉलम का हम काम स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोग लेते हैं इन्फो बॉक्स से, ये इन्फो बॉक्स है, इन्फो बॉक्स लिया, अपडेट पे क्लिक करते हैं, एंड रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक ठाक है, थोड़ा सेटिंग चेंज करना होगा। अच्छा, अभी हम इस पे क्लिक करते हैं, तो नीचे दिखा रहा है सेक्शन इन्फो बॉक्स। तो रो लेआउट में जाते हैं, और ये जो तीनों का जो स्पेसिंग है वो वाइडेस्ट 80 पिक्सल करके अपडेट करते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, और विड्थ ऑलमोस्ट 98 है, 70 80, तो मैक्सिमम 80 पिक्सल का गैप आ रहा है। अच्छा, इसे हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पे किया डुप्लीकेट, फिर इसको पकड़ के, जैसे ही यहाँ पे माउस ले जाएंगे तो हैंड का सिंबल आया, बोल रहा है ड्रैग ब्लॉक, पकड़ा,
और राइट साइड में यहाँ नहीं, अभी 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 छोड़ना है तो उस कॉलम के अंदर जाएगा। सिमिलरली एक डुप्लीकेट, और यहाँ पे अभी छोड़ देना है। क्लिक हो गया, क्लिक ऑन अपडेट और रिफ्रेश करते हैं तो ऑलमोस्ट जो स्पेसिंग है ठीक ठाक ही है। अच्छा, वो दिखाना था ना क्यों हम लोग कर रहे थे। रो लेआउट में हम लोग जाते हैं और जो स्पेस यदि स्टैंडर्ड 30 पिक्सल है तो यहाँ पे स्पेसिंग कम हो गया, लेकिन हमारा जो फोटोशॉप का डिज़ाइन था उसमें स्पेस तो ज़्यादा है, तो हम लोग वाइडेस्ट वाले को ही रखते हैं एंड देन क्लिक ऑन अपडेट, रिफ्रेश। ठीक है, तो अभी हम लोग इन्फो बॉक्स को स्टार्ट करते हैं बनाना। इसमें एक येलो कलर का बॉर्डर है, इमेज है, तो इमेज हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले। ये इमेज पे क्लिक किया, ये इमेज है और ये क्या है, ओके। तो मतलब ये दोनों लेयर्स से मिलके वो इमेज बना है। राइट क्लिक, डुप्लीकेट लेयर्स, ओके। इमेज, सॉरी, इमेज को ट्रिम करना है, ओके, कंट्रोल 1। और यहाँ पे बॉर्डर भी आ गया, हमें बॉर्डर नहीं चाहिए। फिर से इमेज लेना होगा, इस इमेज पे क्लिक किया तो यहाँ सेलेक्ट हो रहा है। अच्छा, इस इमेज को राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर शिफ्ट करते हैं, ओनली इमेज एंड देन न्यू इमेज, ट्रिम, ओके। हाँ, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। और कंट्रोल 1 करके 100%, लेकिन थोड़ा बहुत बड़ा हो गया है। इमेज में हम अपने फोटोशॉप, ये इसका तो ज़रूरत नहीं है, इसे क्लोज किया। फोटोशॉप फाइल में आते हैं और जो इसका हाइट है वो ऑलमोस्ट है 185, विड्थ है 282, 180 के आसपास रखते हैं। और यहाँ पे हाइट तो काफ़ी ज़्यादा है, इतना हाइट लेते हैं, सी से क्रॉप कर देते हैं इसे, और हाइट 195 है, ठीक है, इतना है। एक स्टैंडर्ड रखेंगे हम, ठीक है, चलो 195 रख लेते हैं। और ये इमेज का साइज हो गया है 296 इंटू 195। और इससे सेव कर लेते हैं ना। सेव करने के लिए डॉक्यूमेंट में इसे नाम देते हैं ये वाला, इसे ये दे देते हैं 1, 2 एंड 3, या ये भी दे सकते हैं ओसियानेट। ठीक है, इधर आते हैं हम लोग, फाइल, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब, जेपेग है 60 क्वालिटी, ठीक है, इसे किया और 1 करके सेव कर दिया। कंट्रोल N से क्लोज हो गया वो वाला टैब। सिमिलरली दूसरा इमेज और थर्ड इमेज हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले इस वाले इन्फो बॉक्स में आते हैं, कंटेनर का सेटिंग है, मीडिया का सेटिंग में मीडिया का जो टाइप है वो आइकन नहीं है, इमेज है। और इमेज है तो फिर अपलोड करते हैं हम अपना इमेज। ये इमेज था हमारा, सेलेक्ट हो गया, क्लिक ऑन अपडेट और यहाँ पे रिफ्रेश किया। बहुत ही छोटा दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो, अच्छा, इन्फो बॉक्स को फिर से एक बार कवर करते हैं। इन्फो बॉक्स जब हम लोग लेते हैं तो कंटेंट जो अलाइन है वो दिखाना है, सेंटर लाइन है, फिर कंटेनर सेटिंग्स बहुत सारा, उसको जब क्लिक करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारा ऑप्शंस आएगा जो सिर्फ कंटेनर का सेटिंग रहेगा। अभी हम लोग कर रहे हैं मीडिया के सेटिंग में, तो मीडिया के सेटिंग वाले पे क्लिक किया और मीडिया का जो अलाइनमेंट है टॉप है, मीडिया का टाइप इमेज है, मीडिया का साइज़ कितना है। तो इमेज का जो साइज़ है वो है 296 इंटू 195 और हम लोगों ने मैक्सिमम विड्थ बोला है यहाँ ओनली 50, तो जो कि गलत है। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं 296, तो ऑटोमेटिकली पूरा बड़ा होता गया। ओके, नेक्स्ट अपडेट करते हैं एंड देन रिफ्रेश। अभी भी छोटा है। डिफरेंस की प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हमारा डिज़ाइन में हम चेक करते हैं क्या है, ये पूरा का पूरा कवर हो जाना चाहिए इसको। ये जो दिख रहा है ना पूरा पूरा कवर होना है। तो सबसे पहले हम लोग एक येलो कलर का बॉर्डर लगाते हैं बाहर वाले बॉक्स में, यानी कंटेनर में। मीडिया सेटिंग के ऊपर है कंटेनर का सेटिंग, तो कंटेनर का जो सेटिंग है कंटेनर बॉर्डर विड्थ,
और कंटेनर बॉर्डर रेडियस। तो कंटेनर का जो कंटेनर में जो बॉर्डर भी है ये सर्कुलर टाइप का है चारों तरफ, तो कंटेनर का बॉर्डर हम लोग दे देते हैं 10 पिक्सल। अभी क्या है, कर्व्ड हो गया ये वाला, है ना। हाँ, और बॉर्डर का विड्थ हम लोग देते हैं 1 पिक्सल। ठीक है। कंटेनर बैकग्राउंड जो है वो कुछ नहीं है, वाइट ही है। कंटेनर का जो बॉर्डर कलर है वो येलो है। बॉर्डर होने लगा है ये। और हवर में बैकग्राउंड वाइट करना होगा और पैडिंग फिर से येलो करना होगा। अपडेट पे क्लिक किया और सेव कर लेते हैं। तो अभी हमारा जैसा डिज़ाइन है वैसा आ रहा है। एक्यूरेट नहीं है क्योंकि इमेज अभी भी अंदर है। बॉर्डर आ गया है हमारा और बैकग्राउंड कलर हमने वाइट कर दिया है। फिर से देख लेते हैं। कंटेनर सेटिंग में हमने बॉर्डर का विड्थ 1 पिक्सल दिया, बॉर्डर का रेडियस दिया 10। फिर यहाँ पे नॉर्मल जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कुछ ग्रे कलर का था उसे वाइट किया और बैक बॉर्डर कंटेनर का बॉर्डर किया ये। अच्छा, ये जो कंटेनर का पैडिंग दिख रहा है 20 पिक्सल, इस कारण ही यहाँ पे बहुत गैप हो गया है। तो वो गैप हमें ख़त्म करना है, 0 कर देना है, ख़त्म 0 कर देना है। फिर अपडेट पे क्लिक किया, फिर चेक करते हैं। ऑलमोस्ट हो रहा है लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत गैप है। ये कंटेनर का पैडिंग 0 हो चुका है क्योंकि जो टेक्स्ट है वो पूरा लेफ्ट एंड राइट में सटने लगा है, लेकिन इमेज नहीं सट रहा है, इमेज ऊपर भी नहीं सट रहा है। इसका मतलब इमेज का जो सेटिंग है उसमें ही कुछ पैडिंग और मार्जिन दिया होगा। ठीक है, कंटेनर में और कोई तो सेटिंग अब नहीं रहा, तो कंटेनर वाले सेटिंग को कोलैप्स कर देते हैं। मीडिया सेटिंग में जाते हैं। मीडिया सेटिंग में टॉप इमेज फुल विड्थ हमने दे दिया था। इमेज का बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर रेडियस नहीं है, इमेज का बैकग्राउंड नहीं है, ये है मीडिया का पैडिंग 10 पिक्सल। हमें तो पैडिंग नहीं चाहिए, इसे हम लोग 0 करते हैं। तो ये देखिए ऊपर जो था बिल्कुल सट गया है। ओके, और मीडिया का मार्जिन भी दिया है, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड में मार्जिन है, तो वो भी ख़त्म करना है। 0 0, देन क्लिक ऑन अपडेट एंड रिफ्रेश। अभी भी कुछ थोड़ा बहुत गैप रह गया है। ये पता है क्यों है, क्योंकि इमेज का साइज़ है वही छोटा है। ठीक है, हम लोग चेक करते हैं। प्रिंट स्क्रीन इसे कर लेते हैं। कीबोर्ड पे प्रिंट स्क्रीन का बटन रहता है, उसे क्लिक किया। फोटोशॉप में कंट्रोल एन करके न्यू खोला और कंट्रोल वी करके पेस्ट किया, कंट्रोल 1 करके इसे एक्सपेंड किया। और ये मार्क्यू टील को सेलेक्ट किया और यहाँ से यहाँ पे सेलेक्ट किया। तो जो हमारा इमेज है वो 296 पिक्सल था, हाँ याद रहना चाहिए। और यहाँ और इमेज जो है पूरा 296 पिक्सल दिखा रहा है, लेकिन जो हमारा कॉलम का जो विड्थ है वो एक्चुअली 290 पिक्सल से ज़्यादा है, वो 314 पिक्सल है। इसीलिए जो हमारा इमेज था, हमने मैक्सिमम विड्थ तो 296 पिक्सल सेटअप किया था ना, इसीलिए पूरा नहीं शो हो रहा था। तो हम लोग चलते हैं इमेज के सेटिंग में जहाँ हमने 296 किया था, तो इसे हम 320 कर देते हैं। 320 करके देखते हैं क्या होता है। इमेज का मैक्सिमम विड्थ यहाँ पे नहीं ले रहा है क्योंकि इमेज जो मैक्सिमम है वो 296 पिक्सल है। तो हम फोटोशॉप में ये फाइल ही छोटा था, फोटोशॉप का जो फाइल था वो छोटा दिया गया था हमें। तो या तो हमें डिज़ाइनर को बोलना हो कि तुम बड़ा पिक्चर दो हमें, नहीं तो एक सिंपल सॉल्यूशन है, इसे फोटोशॉप में खींचा, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इमेज का साइज़ पे क्लिक करना है, 296 है ना, 320 कर देते हैं। 320 में तो सही हो जाएगा ना, बस ऑटोमेटिकली हाइट जो है वो भी बढ़ गया। और इसे फाइल एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब सेव सेम नेम से सेव करके रिप्लेस कर दिया। कंट्रोल W N से बंद हो गया। और एडिट पेज में जाना है, इस इमेज पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करके एडिट मीडिया में जाना है। पहले तो ये वाला जो इमेज था इसे डिलीट कम्प्लीटली कर देते हैं और फिर से इमेज हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेलेक्ट कर देते हैं और इस बार अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। और इस बार जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो हमारा जो इमेज है वो तो बड़ा हो चुका है ना, 320 हो गया। यदि और ज़रूरत होगा आपको तो 340 350 करिए, डिज़ाइनर को बोलिए आपकी इमेज बढ़ा दे। तो बड़ा हो गया है। ओके, लेकिन प्रॉब्लम है ये ऊपर का जो रेडियस है, देखिए ऊपर रेडियस गायब हो गया है। नीचे में बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल दिख रहा है लेकिन ऊपर नहीं दिख रहा है। ठीक है, हम लोग एक एक करके उसे भी ठीक करेंगे। पहले हम लोग टाइटल डालते हैं और ये वाला डालते हैं सेक्शन। तो टाइटल डालने के लिए इसे कॉपी करना है, कंट्रोल A कंट्रोल C से कॉपी। टाइटल पे डबल क्लिक किया, इसे कॉपी कर दिया। ये तो फुल अपर केस है ना, अपर केस है,
ठीक है, पहले कॉपी कर लेते हैं फिर आते हैं। ये है कंट्रोल ए कंट्रोल सी से कॉपी किया है ना, और इस पे 3 बार माउस को क्लिक करना है, टिक टिक टिक, तो क्या होगा, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होता है, टिक टिक टिक, है ना, टिक टिक। 2 बार करने से 1 वर्ड सेलेक्ट होगा, टक टिक 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 टिक। 4-5 बार कर देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 बार करना है। तो इससे क्या होगा, ये थोड़ा फास्ट हो जाता है आपका प्रोसेस काम करने का, नहीं तो अदरवाइज आप पूरा पकड़ के इसे माउस से तो कर ही सकते हैं, टिक टिक टिक, और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, ये हमारा वर्ड आ गया। क्लिक ऑन अपडेट और रिफ्रेश। तो देख लेते हैं अभी तक क्या क्या हमें चाहिए। इमेज आ रहा है, टाइटल और जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट को अलाइन है, राइट अलाइन नहीं है, तो ये चेंज करना है हमें। मीडिया सेटिंग हमारा काम हो गया है। नेक्स्ट हमारा आया टाइट, अच्छा एक ये जो सेटिंग था ये इन्फो बॉक्स का ही सेटिंग में है, कंटेंट अलाइनमेंट लेफ्ट रहेगा या राइट रहेगा या सेंटर रहेगा, लेफ्ट था, तो ये हमें कहीं खोजना नहीं पड़ा, ऊपर में ही मिल गया। क्लिक ऑन अपडेट और फ्रेश। ठीक है, अभी ये बिल्कुल सटा हुआ है, इसलिए क्योंकि अभी तो पैडिंग हमने 0 कर दिया है बॉक्स का, तो हमें पैडिंग और वगैरह लगाना होगा, है ना। ठीक है, तो पहले तो इसका फॉन्ट साइज अपर केस वो सब ठीक करते हैं। ये जो है अभी ये है टाइटल का सेटिंग, टाइटल जो है H2 ले लिया था, H4 देते हैं। फॉन्ट अपर केस नहीं है ना, वो एडवांस सेटिंग में तो अपर केस रहता था, नॉर्मल H4 है। फॉन्ट का साइज भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ लाइन हाइट है, लेटर स्पेसिंग है, फॉन्ट वेट बोल्ड एंड नॉर्मल है, पैडिंग मार्जिन है नहीं है। तो हमारे पास सॉल्यूशन है, कन्वर्ट केस नाम का एक वेबसाइट था जो पहले बताया गया था, उसमें जाना है, ये वर्ड कॉपी करना है, पेस्ट करना है, और इसे अपर केस पे करके कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस करने का, इसलिए हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, अपर केस किया और यहाँ पे 10 पिक्सल अराउंड में लेफ्ट में और राइट में और बॉटम में 20 पिक्सल का पैडिंग लगा देते हैं, है ना। ओके, तो ये रहा पैडिंग के लिए ऑप्शन, ये है टाइटल में ही। तो इस पे क्लिक करने से अभी क्या होगा, यदि 10 लगाते हैं तो ऑल चारों तरफ वो पैडिंग ले लेगा, हमें चारों तरफ नहीं चाहिए, तो इसलिए इस पे क्लिक करेंगे तो ऑल ऑप्शंस आएगा। राइट में चाहिए 10 पिक्सल और लेफ्ट में चाहिए हमें, हाँ। क्लिक ऑन अपडेट, ठीक है, दिख रहा है ये कैपिटल लेटर में भी हो गया है, फॉन्ट साइज ठीक ही लग रहा है। अब हमें जो टेक्स्ट एरिया है ये वाला जो है उस पे जाना है, तो ये टाइटल क्लोज टेक्स्ट सेटिंग्स, टेक्स्ट का सेटिंग में फॉन्ट साइज तो बाय डिफ़ॉल्ट है शायद, फॉन्ट का जो लाइन हाइट है वो थोड़ा ज़्यादा यहाँ लग रहा है ना, तो लाइन हाइट EMs में हम लोग देते हैं, 2 EMs करके देखते हैं, अभी ठीक लग रहा है। क्लिक ऑन अपडेट, ठीक है। थोड़ा बहुत पैडिंग लगाना है ना, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट का कलर दे सकते हैं, फॉन्ट साइज है, लाइन हाइट है, लेटर स्पेसिंग, फॉन्ट वेट, पैडिंग, ये रहा पैडिंग का। फिर क्लिक किया, राइट में 10 पिक्सल दे दिया और लेफ्ट में 10 पिक्सल, राइट और लेफ्ट 10 ठीक है, तो ठीक है, नहीं तो 20 भी दे सकते हैं हम लोग। ओके, क्लिक ऑन अपडेट किया, ठीक ही लग रहा है, नीचे थोड़ा एक्स्ट्रा देना होगा ना, नीचे थोड़ा दे देते हैं, बॉटम का 20 पिक्सल। क्लिक ऑन अपडेट, रिफ्रेश, तो ओके, कंपेयर कर लेते हैं, ऑलमोस्ट हमारा होने लगा है। तो आप लोगों को क्या करना होगा एक्यूरेटली जानने के लिए, मार्क्यू टूल से ऐसे सेलेक्ट कर लेके यहाँ पे विड्थ 22 यानी 20 पिक्सल है इधर, है ना, तो हम लोगों ने जो 10 पिक्सल दिया था 20 पिक्सल चाहिए पैडिंग, और इसी तरह से टाइटल के अंदर भी जो पैडिंग है वो भी 20 पिक्सल राइट एंड 20 पिक्सल लेफ्ट रहेगा। क्लिक ऑन अपडेट, सेव, अब ठीक है, 20 पिक्सल अब लग रहा है। ऊपर में थोड़ा स्पेस ज़्यादा है तो ऊपर हम लोग दे सकते हैं,
मार्जिन भी ऑप्शन है, पैडिंग का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा हो गया है। नेक्स्ट सेकंड एंड थर्ड को हम लोग ट्राई करते हैं। तो सबसे इजी तरीका है डिलीट, रिमूव ब्लॉक। रिमूव ब्लॉक, कॉपी पेस्ट कोई भी गलत बात नहीं होता है। डुप्लीकेट किया, लेकिन ध्यान रहना चाहिए एक को हमने अच्छे से बना लेना है, फिर उसके बाद ही करना है, नहीं तो फिर से डबल वर्क ट्रिपल वर्क हो जाएगा। अभी अभी नहीं, अब जाके छोड़ना है। डुप्लीकेट पकड़ा, खींचा, क्लिक ऑन अपडेट। अब ठीक है, तो हम फोटो ले लेते हैं ये वाला। डुप्लीकेट लेयर, न्यू, ओके, इमेज, ट्रिम, ओके, कंट्रोल 1 से ऐसा साइज ठीक ही दिख रहा है। फाइल इमेज साइज, हाँ इमेज साइज हमें 320 लेना था, याद है ना। और इस वाले का जो इमेज का साइज था वो था 320 इंटू 211। इसका है इमेज साइज 320 इंटू 215। तो सी करेंगे हम लोग, क्रॉप करेंगे इसी रेशियो में, नहीं तो इमेज थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। हमें अलाइनमेंट दिखाना है ना एक ही साथ, कि सारा जो इमेज है एक ही साथ रहे, नहीं तो एक इमेज बड़ा छोटा रहेगा तो एक अलाइनमेंट में नहीं रहेगा। तो इसलिए फोटोशॉप से हम उसे कर लेते हैं, चेक कर लेंगे। इमेज का साइज़ है 320 इंटू 211, हमने क्रॉप कर लिया था, सी दबाया था, क्रॉप टूल है, नहीं तो यहाँ पे ये जो टूल है सी, इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने रेशियो दे दिया 320 इंटू 211। 320 पहले हमने विड्थ को डिफाइन कर लिया था इमेज का। उसके बाद अच्छा जब हमारा हो गया तो फाइल एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब, इसे नाम दे देते हैं वॉलो 2, कंट्रोल W एंड नो। ओके, ये थर्ड वाली इमेज को लेना है, राइट क्लिक, डुप्लीकेट लेयर, न्यू इमेज, ट्रिम, ओके, कंट्रोल 1 से किया। इमेज का साइज 320 कर देते हैं, 320 पिक्सल, और हाइट 214 हो गया, तो इसलिए क्रॉप कर देते हैं 320 इंटू 211 करके। ठीक है, ओके, डन। इमेज साइज 320 इंटू 212 हो गया है हाइट। 320 इंटू 211 फिर से किया, इमेज साइज 320, 211 नहीं हो पा रहा है 1 पिक्सल के कारण। ठीक है, हम लोग इसी में काम चला लेते हैं। एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब, और इसे नाम दिया 3 सेव, कंट्रोल W N। ओके, हम लोग अपना वेबसाइट में आते हैं और ये दोनों फोटो को चेंज करते हैं। इस पर क्लिक किया, वॉल टू सेलेक्ट, थर्ड वाले का नाम है वॉलुपटेट 3। ओके, अब यहाँ से हमने ये हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ये वर्ड जो है यहाँ पे गया, स्मॉल लेटर में आ रहा है, तो क्योंकि कन्वर्ट केस वाले वेबसाइट में जाना है, अपर केस करना है, कंट्रोल C, और यहाँ से कॉपी पेस्ट करके पेस्ट कर दिया। थर्ड वाला जो वर्ड है इसका नाम है प्रोविडेंट, अपर केस, कंट्रोल C से कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया। क्लिक ऑन अपडेट। ओके, ये टेक्स्ट भी ले लेते हैं, पेस्ट, और ये जो टेक्स्ट है कंट्रोल C और पेस्ट हो गया। अपडेट, सब कुछ हो गया है, रिफ्रेश, तो हमारा डिज़ाइन रेडी है ना। हम लोग चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ शेडो लग रहा है, हाँ, मतलब माउस ऊपर ले जाने के बाद एक शेडो है। अच्छा, अदरवाइज जो डिज़ाइन है हमारा ऊपर में थोड़ा सा बच गया है, बॉर्डर का रेडियस देना है, ये टेक्स्ट आ गया है, ये आ गया है, लाइन हाइट ठीक कर दिया, सारे चारों तरफ येलो कलर का आ गया। तो एक बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस मेरे ख्याल से माउस ऊपर ले जाने के बाद हो रहा है, हवर में। ये कंटेनर में गए, सबसे नीचे ऑप्शन है कंटेनर का शैडो, इनेबल शैडो, तो इसी में एक सुंदर सा ऑप्शन आ रहा है, इसी में इनेबल शैडो, बस क्लिक करना है और रिफ्रेश करके चेक करना है। अभी क्या हो रहा है, जैसे ये देखिए
इसके ऊपर माउस ले जा रहे हैं, पहले वाले को तो शेडो आ रहा है और ये ठीक ठाक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ख़राब है। अच्छा, नॉर्मल में ये जो स्प्रेड है ये जीरो दिया हुआ है और इसके ऊपर जो कलर है वो हम लोग डिफाइन करते हैं, लेकिन अभी स्प्रेड जीरो है इसलिए कुछ शो नहीं हो रहा है। हवर में क्या है कि ये जो शेडो का जो ब्लर है, स्प्रेड नहीं सॉरी ब्लर जो है वो 14 पिक्सल है, स्प्रेड तो जीरो है, और जो कलर है उसमें कलर सेलेक्ट किया 000 और उसका जो अल्फ़ा है यानी ओपेसिटी है वो 0.2% है। इसे हम लोग और कम कर सकते हैं, तो कलर जैसे इसे हम लोग रेड कर दिया तो अब जो शेडो रहेगा देखिए रेड कलर का आ रहा है ना, माउस ले जाने के ऊपर यही डिफाइन हो रहा है। जैसे हम लोग ब्लैक कर देते हैं, क्लिक ऑन अपडेट। अच्छा, सब में लगा देते हैं शेडो, कंटेनर शेडो, ड्रॉप शेडो, बस क्योंकि यही था। और रिफ्रेश किया, हो गया। ये ठीक लग रहा है, हाँ, मेरे ख्याल से तो ठीक ही लग रहा है। बस ऊपर का जो रेडियस है बॉर्डर का वो ठीक करना है। इमेज जो है वो बाहर चला जा रहा है, एक्चुअली बॉर्डर रेडियस तो ठीक है लेकिन इमेज जो है वो बाहर चला है। तो इमेज का जो रेडियस है उस पर यदि हम लोग कंट्रोल कर दें तो हो सकता है ये कर जाए काम। तो ठीक है, इमेज पे क्लिक किया, मीडिया सेटिंग में गए, मीडिया अलाइन, मीडिया टाइप, इमेज बॉर्डर, वाह वेरी गुड, 10 पिक्सल कर दिया। नहीं सॉरी सॉरी इमेज बॉर्डर नहीं है, इमेज बॉर्डर रेडियस होना चाहिए ना, 10 पिक्सल। ये देखिए सच में ये तो काम हो गया। क्लिक किया अपडेट, लेकिन एक प्रॉब्लम है नीचे भी हो गया है, ऊपर तो एकदम परफेक्ट हो गया है ना, जैसा डिज़ाइन है वैसा ही हो गया। ये डिज़ाइन है, ये वेबसाइट है, एकदम परफेक्ट हो गया, लेकिन नीचे भी हो गया है, तो ये काम ऑलमोस्ट हो चुका था। और यहाँ पे जो ऑप्शन है, जैसे ये इमेज का जो बॉर्डर है इस पर एक स्क्वायर डाल दिया और बोला कि बॉर्डर लेफ्ट राइट देना है, क्या देना है कर दिया, उसका ऑप्शन दिया है। लेकिन इमेज बॉर्डर रेडियस के लिए इन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया कि टॉप लेफ्ट टॉप राइट में हमें सिर्फ चाहिए इमेज का बॉर्डर रेडियस। वो रहता तो काम हो जाता हमारा, लेकिन नहीं हो पाएगा, तो इसे हमने बंद कर दिया और क्लिक ऑन अपडेट। सब कुछ नहीं मिल सकता है, कुछ इसके लिए हमें कोडिंग करना होगा। तो इसका जो कोडिंग है बहुत सिंपल सा है, चलिए उस पर भी चेक करते हैं। एक्चुअली ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग कोडिंग भी सीख जाएंगे, वेबसाइट बनाते बनाते छोटा बहुत हमें CSS के बारे में भी पता चलता रहेगा। ओके, तो अच्छा, कैसे स्टार्ट करना है? किसी भी एलिमेंट पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना है। तो अभी इमेज सेलेक्टेड है, तो जैसे ही माउस हम इमेज पे लेते हैं तो यहाँ पे ये पूरा हाईलाइट हो जाता है। जैसे हम लोग डिव पे आते हैं तो ये डिव में वो सारा एरिया इंक्लूडेड है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, ये एक ट्री की टाइप का ट्री है, ट्री के अंदर का पार्ट है वो सब। ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, ये यहाँ तक डिव है, इसके अंदर है ये। तो ये जो लेफ़्ट साइड जो एरिया है इतना सारा, ये हमारा HTML का कोड है। हाँ, आज से बहुत साल पहले जब इतना बढ़िया बढ़िया पेज बिल्डर नहीं था तो ये HTML का कोड हमें हाथ से लिखना पड़ता था वेबसाइट जब बनाते थे तो। लेकिन अभी तो बहुत इजी हो गया है, कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ड्रैग ड्रॉप करो और वेबसाइट बन जाता है। खैर हिस्ट्री में नहीं जाते हैं, हमें ये सॉल्व करना है कि ये कहाँ से आ रहा है। अच्छा, हमें बॉर्डर जो रेडियस लगा था वहाँ पे देखना है, ये यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ये डिव क्लास KT रो कॉलम में सेलेक्ट किया तो पूरा तीनों को सेलेक्ट कर लिया, वो यानी रो के लिए जो क्लास है वो है। ये वाला जो क्लास है ये इस वाले के लिए, इसके नीचे गए हमने, एक और इसके नीचे गए, इसी में कहीं होगा। फॉन्ट साइज है, KT एलिमेंट लिया है, फिर A के ऊपर जो है ये ए क्लास KT ब्लॉक्स इन्फो, हाँ इस पर क्लिक किया तो राइट साइड जो ऑप्शन दिख रहा है बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल और बॉर्डर का जो कलर है ये देखिए, है ना, बॉर्डर रेडियस अभी हट गया, इसे हटा दिया तो, और बॉर्डर का जो कलर है वो सब। तो राइट साइड में CSS डिफाइन है और लेफ्ट साइड में वो है। तो यहाँ पे ही हम एक कोड देंगे और उस वो कोड है ओवरफ्लो HIDDEN, हिडन। हाँ ये देखिए अब काम कर गया। ये फर्स्ट वाले में ओवरफ्लो हिडन का मतलब होता है कि जो आपका एरिया है उसके बाहर यदि कुछ भी जा रहा है तो उसे आप हाइड कर दीजिए। तो अभी यही हो रहा है ना, ये जो A टैग है ये तो ये पूरा सेक्शन को कवर कर रहा था,
ये पूरा जो इन्फो बॉक्स है उसके लिए है। तो उसमें हमने बॉर्डर का रेडियस लगा दिया है 10 पिक्सल, और उसके अंदर का एलिमेंट था इमेज, वो उससे बाहर जा रहा था, है ना। तो इसलिए हमने पेरेंट एलिमेंट जो ए है उसी में हमने कोड लगा दिया कि ओवरफ्लो हिडन, मतलब ओवरफ्लो ना हो। ये जो हमारा कंटेनर है, जो कॉलम है, उसके बाहर कुछ जाए ही नहीं, उसके अंदर का जो चाइल्ड एलिमेंट है वो कितना ही बड़ा हो उसके बाहर वो शो ना करे। तो ओवरफ्लो हिडन लगाने से ये हमारा जो इमेज था उसी के अंदर रह गया। तो सिर्फ सॉल्यूशन ये हो गया कि ऊपर में लेफ्ट और ऊपर में राइट में जो था बॉर्डर रेडियस लग गया ऑटोमेटिकली, है ना। रेडियस लगा नहीं है लेकिन वो हाइड हो गया, इसलिए पता नहीं चल रहा है। अच्छा, अब इसे हमें अप्लाई करना है। तो ये जो कोड है, ये पूरा का पूरा कोड हमें वेबसाइट में CSS में डालना होगा। ओके, तो सबसे पहले तो हम CSS में ले लेते हैं ये। ओके, और यहाँ पे हमें करना है ओवरफ्लो हिडन, दैट्स ऑल। बस ये जो कोड है, ये कोड हमें वेबसाइट के CSS फाइल में लगाना है और इससे तीनों में काम कर जाएगा। ठीक है, और CSS फाइल कहाँ मिलता है हमें? पहले तो इसे हम लोग क्लोज कर देते हैं, और कस्टमाइज में जाना है। इसे भी न्यू टैब में खोल लेते हैं, और सबसे नीचे एडिशनल CSS है। यहाँ पे हम ये वाला कोड लगा देंगे, और जो हमारा वेबसाइट है ये देखिए काम भी कर रहा है, लाइव शो हो रहा है। ये हो गया पब्लिश एंड रिफ्रेश। तो इससे ये हुआ कि इसमें काम कर गया, लेकिन इसमें और इसमें नहीं कर रहा है काम। तो इसके लिए मतलब ये जो कोड था, ये ए था ना, ए, हाँ ए। इसका जो क्लास है किड इन्फो बॉक्स रैप है, यानी ये वाला क्लास है। ओके, सॉरी, एक ए का जो क्लास है वो है KT ब्लॉक्स इन्फो बॉक्स लिंक रैप, यहाँ तक। इसमें हमें ये कोड देना है। हमें कस्टमाइज में गए, पेस्ट डाल दिया, और अब ये सारा तीनों इन्फो बॉक्स जो है वो, उसका जो ओवरफ्लो था वो हिडन हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। तो ये है ना सही। अच्छा, एक और चीज़ हम लोग देखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जैसे 1 2 3 4 5 लाइन का है, ये भी 5 लाइन है, ये भी 5 लाइन है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कंटेंट 3 लाइन 4 लाइन और ऐसा हो जाता है। तो उस सिनेरियो में कैसे इस चीज़ को हैंडल करेंगे, ये हम लोग क्लोज कर देते हैं क्योंकि इसका अब ज़रूरत नहीं है। एडिट पेज में जाते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट पॉइंट क्या था, मान लीजिए इस सेकंड वाले में कंटेंट ज़्यादा है, यदि इतना एक्स्ट्रा लाइन है, ठीक है, तो ये तो बड़ा हो गया है। क्लिक ऑन अपडेट, ये थोड़ा बड़ा हो गया और देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस सिनेरियो में आपके पास ऑप्शन है, आप ऐसे इसे छोड़ सकते हैं, या फिर आप ये जो पूरा जो तीनों जो कॉलम है, तीनों का कॉलम का आप बॉक्स हाइट सेम कर सकते हैं। बॉक्स हाइट से मेरा मतलब है कि ये वाला जो नीचे का जो बॉर्डर है ये भी यहाँ तक आए, और ये थर्ड वाले का भी बॉर्डर यहाँ तक आए। तो इसके लिए सॉल्यूशन है ये। सबसे पहले तो इसका इसमें ऑप्शन है, ये इन्फो बॉक्स में एक सेटिंग होता है टेक्स्ट सेटिंग्स, और यहाँ पे एक मिनिमम हाइट देने का ऑप्शन होता है। टेक्स्ट सेटिंग मतलब यहाँ से यहाँ का जो एरिया है इसका एक हम लोग मिनिमम हाइट दे सकते हैं। अभी जैसे जो भी होगा 100 पिक्सल 200 पिक्सल, तीनों का हम लोग सेम दे देंगे। मिनिमम हाइट मतलब जैसे इसका हाइट यदि 1, यहाँ से यहाँ तक जो कंटेंट है इसका हाइट यदि 180 पिक्सल है, तो हम लोग तीनों का हाइट 180 दे देंगे, तो फिर मैच हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। इसमें गए टेक्स्ट हाइट, मिनिमम हाइट 180, मेरा गेस है 180, तो शायद और चाहिए ना, 200 या 190 दे के देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ, 190 दिया और रिफ्रेश करके चेक किया, थोड़ा सा कम लग रहा है ना। तो इससे पहले तो हम लोग यानी 195 से होपफुली ठीक हो जाए। 195
सेकंड वाले को भी गए हैं, इसके भी टेक्स्ट सेटिंग में मिनिमम हाइट है 195 दे दिया, और थर्ड वाले का जो टेक्स्ट सेटिंग है यहाँ भी हम लोग इसे मिनिमम हाइट 195 देते हैं। क्लिक ऑन अपडेट और रिफ्रेश। अभी क्या हुआ, तीनों का जो हाइट है वो सेम हो गया। ये एक थोड़ा कंसिस्टेंसी जो होता है वो शो करता है। ये डिपेंड करता है डिज़ाइनर का क्या लेआउट है। वैसे जो पहले था वो भी सही लग रहा था। ओके, तो ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग देखते हैं। ये तो बहुत ही इजी सेक्शन है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को, आप लोग बना सकते हैं। अच्छा, ये जो सेक्शन है ये देखने में लग रहा है बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन है वैसे ही बिल्कुल। इसमें 4 कॉलम का लेआउट है। इन्फो बॉक्स लेना है, इमेज चाहिए हमें, और ये एक हेडिंग है, टाइटल है, फॉन्ट साइज छोटा कर देंगे, और ये जो है ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट में प्राइस छोटा कर देंगे, और जो टेक्स्ट एरिया है, कंटेंट एरिया है, उसका बैकग्राउंड कलर हम लोग दे देंगे येलो। और ये जो इमेज है इसमें थोड़ा बहुत लगता है पैडिंग है ना, 5-10 पिक्सल के आसपास पैडिंग है, तो वो हम लोग दे देंगे। तो ये आप लोग ट्राई करिए। फिर ये सेक्शन है टेस्टिमोनियल का, बैकग्राउंड इमेज देना है, और ये भी इन्फो बॉक्स से ही बन जाएगा, या फिर आप लोग ये सेक्शन फिर वैसा ही है इस सेक्शन की तरह, और ये हमारा फुटर है। तो इस पूरे ट्यूटोरियल में ऑलमोस्ट हमने बहुत कुछ सीखा है। बेसिक्स जाना है वर्डप्रेस के बारे में, और फिर एक होम पेज का जो लेआउट था वो भी हमने बनाया है, और हेडर और फुटर। हाँ, हेडर तो हमने बना लिया कैडेंस थीम से, और फुटर जो है, ये जो पूरा फुटर का जो एरिया है ये भी कैडेंस थीम से बन सकता है। तो हमारा जो वेबसाइट है इसे बन चुका है, इससे हम लोग, ये हमारा वेबसाइट लाइव है। कस्टमाइज में जाना है, न्यू टैब में करते हैं क्लिक, और फुटर में जाना है, कस्टमाइज और फुटर ना। अभी तो हमारा फुटर में ये दिख रहा है कॉपीराइट 2020 वर्डप्रेस थीम बाय कैडेंस। ये सब हटा के हमें ये डिज़ाइन बनाना है। तो ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज रहेगा करने का, कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, कोशिश करना है और ये सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ठीक है, फिर फुटर और कुछ और हम लोग बात करेंगे अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए आप लोग ट्राई करिए इसे। हाँ, ये जो सेक्शन था, ये सारा जो सेक्शन था, ये लोग आपके लिए एक्सरसाइज रहेगा खुद करने का। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।